जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। दोस्त, आज हमारा एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पर आधारित यह हमारा विज्ञान का अपना पहला अध्याय यहाँ से शुरू होता है दोस्त। और हम अच्छे तरीके से विज्ञान को समझेंगे और जहाँ तक हो सके संभव अगर कोई आपको एक्सपेरिमेंट कर कर दिखा सकें तो वो हम ऑनलाइन आपको एक्सपेरिमेंट कर कर दिखाएंगे। जितने भी चैप्टर हैं उन सब में जितने भी अगर क्रियाकलाप बनते हैं उनको भी हम आपको कर कर दिखाएंगे, ताकि आप यह सामने से देख सकें और समझ सकें कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। आइए दोस्त, चलते हैं जल्द से अपने फर्स्ट अध्याय यानी हमारे आसपास जो पदार्थ हैं उनके बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं, और हमारा एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड क्या कहता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए दोस्त, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। देख सकते हैं दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ। अब देखिए दोस्त, हमारे आसपास आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीक़ों जो हमें ज़रूरत होती है उनका अनुसार अपने अनुसार उनका उपयोग कर रहे हैं। नमक हुआ, भोजन में दाल चावल जो भी हुआ, अब आराम के लिए बेड, बैठने के लिए कुर्सी, मकान, ये सब जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं आसपास, आपको पेड़ पौधे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को एक पदार्थ का नाम दिया गया है दोस्त। इन सभी को क्या नाम दिया गया है? पदार्थ का नाम दिया गया। आइए समझते हैं और चलते हैं। देखिए दोस्त, जब हमारी साइंस की दुनिया, विज्ञान की दुनिया आती है दोस्त, तो इसमें हमारे वैज्ञानिकों का क्या मानना था कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, या सामने दीवार जो दिखाई दे रहा है, या फिर आपको कोई हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हेलीकॉप्टर, जो भी चीज़ें आप विश्व में जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा दोस्त, यह साइंस है। इसमें हम दो रूल लेकर चलेंगे। हमारा मैथ जैसा नहीं है, क्योंकि मैथ हम पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे और हैंड से अपना सोल्यूशन करते रहेंगे। ये दोनों साथ साथ मैथ के दुनिया में चलते रहेगा। परंतु जब हम साइंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ बैठ जाना है और जो हम बोल रहे हैं दोस्त उसको अच्छे से पहले सुनिए। उसके बाद जो नोट डाउन करना रहेगा हम आपको बोलेंगे, फिर वो आप नोट डाउन कीजिएगा। तो आइए चलते हैं दोस्त। देखिए दोस्त, हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बोला कि विश्व में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं आपके सामने, जो भी फ़ैन हुआ, दीवार हुआ, लैंप हुआ, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं जो आप खा पी रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ये सभी चीज़ें जिन सामग्रियों से मिलकर बनी हैं दोस्त, उन्हें हम पदार्थ का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्त? उन्हें हम क्या नाम देते हैं? पदार्थ का नाम देते हैं। ये हमारे वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार बताया। अब देखिए दोस्त, आप इनको देखिएगा तो जैसे दीवार देखिए पीछे है, या फिर आपका कुर्सी हो गया, या फिर आप कोई चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, या फिर आप किसी बस से जा रहे हैं, या फिर आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जैसे पेड़ हुआ, आप इन सभी का उदाहरण आप जब ले रहे हैं और इनको पदार्थ की संज्ञा नाम दे रहे हैं, तो इनमें एक कॉमन चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है दोस्त। क्या मिल रहा है? हमें देखने को ये मिल रहा है दोस्त कि इनके पास क्या है दोस्त? इनके पास द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। और दूसरा हमको इनके अंदर क्या एक दूसरा गुण देखने को मिल रहा है दोस्त? ये आयतन घेर रही हैं, यानी इनके पास आयतन रखने की एक क्षमता है। अब देख लीजिए, दीवार को ही देख लीजिए दोस्त, जिसे हम पदार्थ का नाम दे रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ न कुछ द्रव्यमान भरा हुआ है और वो आयतन है। आयतन का मतलब कि वो स्थान घेर रहा है। जैसे वायु हो गया दोस्त आपका, तो वायु में आप देखिएगा, वायु में भी द्रव्यमान होता है दोस्त उसके अंदर, परंतु वह अपने अनुसार होता है। आप जब ज्योग्राफी में पढ़िएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वायु में भी द्रव्यमान होता है और उसके अंदर एक आयतन घेरने की भी कैपेसिटी होती है। उसी प्रकार आप कुर्सी देख लीजिए, कुर्सी आप उठाएंगे तो भी पता चल जाएगा कि उसके अंदर द्रव्यमान और भार नजर आते हैं। अब वो एक स्थान भी घेरता है। अब जो भी आपके सामने नज़र जितनी भी चीज़ें आ रही हैं दोस्त, पेड़ पौधे जो भी हुए, उनमें आप देखेंगे, जो भी उदाहरण हम ले रहे हैं उनमें आप देखेंगे तो द्रव्यमान और आयतन, ये आपको दो चीज़ें कॉमन दिख रही हैं। यानी कि यहाँ से हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि जो पदार्थ हैं, जो भी आप देख रहे हैं, विश्व की जितनी भी चीज़ें हैं और वो जिस सामग्री से मिलकर बनी हैं, इन्होंने पदार्थ का उनका नाम दिया, नामकरण किया उनको। तो वो क्या कर रही हैं? द्रव्यमान, आयतन, ये चीज़ उनके अंदर एक और गुण के रूप में है। तो हम लिखेंगे दोस्त, पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, कि हमारा वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ क्या है। हम पहला पॉइंट लिखेंगे दोस्त, राइट डाउन कीजिएगा। वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ
विश्व में वे सभी चीज़ें जिन सामग्रियों से वो बने हैं, विश्व में वे सभी चीज़ें वह जिस सामग्रियों से बने हैं उन्हें हम पदार्थ का नाम देते हैं। और इसका उदाहरण लिखिएगा दोस्त, क्या कुर्सी हो जाएगा आपका, आप भोजन जो खा रहे हैं वो हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, घड़ी हो जाएगा, कोई भी आप जो देख रहे हैं आप अपने आसपास, वो सभी चीज़ें उदाहरण में हो जाएंगी। और नोट डाउन में करके लिखिएगा दोस्त, वहाँ पर नीचे नोट डाउन में क्या लिखेंगे दोस्त कि इनमें द्रव्यमान और आयतन ये दोनों होते हैं। तो आइए नोट्स अपना बनाते हैं दोस्त और करते हैं। यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ। अब इसमें आप लिखिएगा दोस्त, क्या लिखिएगा कि विश्व की वो सभी चीज़ें जिन्हें हम अपने आसपास देख रहे हैं और वह जिन सामग्री से मिलकर बनी हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में लिखिएगा, उदाहरण में आपका हो जाएगा मेज हो जाएगा, आपका कुर्सी हो जाएगा, भोजन हो जाएगा दोस्त, आपका दीवार हो जाएगा, आदि का मतलब और भी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं वो ये जो। और इनका एक नोट बिंदु यहाँ पर लिखिएगा दोस्त, क्या यहाँ पर नोट में लिखिएगा, नोट कर ऐसे क्या लिखना है नोट में, उपर्युक्त उदाहरण में जो चीज़ें हैं उनमें क्या है दोस्त, पहला वो द्रव्यमान है, उनके अंतर्गत क्या है दोस्त, द्रव्यमान। और बी लिखिएगा आयतन, क्या है दोस्त, आयतन। तो ये हमारा अपना पहला, अपने जो भी वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो भी दिया गया है पदार्थ के बारे में बोला गया है, हमने ये देखा और नोट्स अपना तैयार कर लिया। आइए चलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए हमारे पदार्थ को समझने के लिए दोस्त, ये तो हमारे जो वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं उनके अनुसार उनका मंतव्य हमने पढ़ा। अब हमारे देखिए हम पदार्थ को परिभाषित करने के लिए हम दो युगों के बीच में पदार्थ को किस प्रकार परिभाषित किया गया था ये हम पढ़ेंगे। अब दोस्त देखिए प्राचीन काल का मतलब क्या, आप इतिहास में पढ़ते होंगे जो ऋग वैदिक काल जो वहाँ से जो शुरू होता है वो उन्हें हम प्राचीन काल का नाम देते हैं। और आधुनिक काल का हम जो अंग्रेजों का जो पीरियड है 14वीं और 15वीं ईस्वी, वहाँ से हम आधुनिक काल का नामकरण देते हैं दोस्त। तो प्राचीन काल में कहा जाता था दोस्त, हमारे जो उस समय थे ऋषि मुनि जो भी थे उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक 5 चीज़ें बताया था, पंचभूत जिसे पंचतत्व नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है दोस्त, पंचतत्व। क्या नाम दिया जाता है, पंच तत्व। उस समय के जो दार्शनिक थे, ऋषि थे, मुनि थे, उन्होंने बताया था कि ये जो पदार्थ जो हमारे आसपास नजर आ रहे हैं, उन्होंने 5 तत्व को पदार्थ की संज्ञा दी थी। उनमें क्या क्या था दोस्त, आप देख सकते हैं। उनमें पहला आप ऐसे पढ़े होंगे और सुने भी होंगे, क्षिति जल पावक गगन समीरा। यानी कि क्षिति मतलब आपका पृथ्वी, क्षिति जल, पावक मतलब दोस्त आग, पावक मतलब आग या अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीर मतलब वायु। मतलब उनका कहना था दोस्त कि ये जो पदार्थ हैं इन पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। यानी कि हमारा जो शरीर भी है इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है, या फिर कोई भी सजीव है निर्जीव है वो सभी इन पंच तत्वों से ही मिलकर बने हैं, चाहे वो पृथ्वी जल आकाश
आपका वायु, आग, ये 5 तत्वों से ही मिलकर बना है। यानी कि अगर हम पदार्थ के बारे में देखने जाएंगे दोस्त, तो हम लिखेंगे कि पदार्थ प्राचीन काल के अनुसार पदार्थ किसे कहा जाता है, उन्होंने क्या बताया था। तो उन्होंने यह बताया था दोस्त कि जो ये पदार्थ हैं ये पंच तत्व से मिलकर बने। वो पंच तत्व क्या है दोस्त? पृथ्वी, जल, आग, आकाश, वायु। आप देख रहे हैं दोस्त, ये अपने सामने जो स्लाइड पे ऐसा टेबल आप बना लीजिएगा, और जो हम लिखा रहे हैं उनको प्रॉपर आप लिखते रहिएगा। अब जैसे प्राचीन ऐसे लिख दीजिएगा, और ये एक तरह का नोट्स हो जाएगा दोस्त। आप बड़ा बड़ा लिखें, उससे अच्छा है आप टेबल बनाकर लिखे रहेंगे, तो आपको इजीली रिवीजन करने में आसानी होगा। अब जैसे प्राचीन मतलब अपने प्राचीन के जो वैज्ञानिक दार्शनिक थे, उन्होंने क्या बोला था कि पदार्थ पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। वो क्या है? पृथ्वी, जल, आग, आकाश और वायु। इनके बारे में उन्होंने बताया। ये तो हमारे प्राचीन जो भी थे वैज्ञानिक दार्शनिक जो भी थे उनके अनुसार हुआ। अब हमारा एक और पार्ट में बढ़ता है दोस्त, जो है आधुनिक काल में हम पदार्थ के 2 हिस्से पढ़ते हैं दोस्त। एक भौतिक गुण पढ़ते हैं, एक रासायनिक प्रकृति पढ़ते हैं। तो रासायनिक प्रकृति हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्त। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है भौतिक गुणधर्म। क्या पढ़ना है दोस्त? भौतिक गुणधर्म। हम इस स्लाइड में दोस्त क्या पढ़ें, वैज्ञानिकों ने क्या कहा था ये पढ़ें। प्राचीन समय में जो हमारे पदार्थ के बारे में क्या वक्तव्य थे हमने ये पढ़ा। आधुनिक काल में, यानी कि अब इस काल में हमारे पदार्थ के बारे में क्या कहा जा रहा है, पदार्थ किसे कहते हैं, वो 2 भागों में विभक्त हुए हैं। किस 2 भागों में दोस्त? भौतिक गुणधर्म में और रासायनिक गुणधर्म में। इन 2 भागों में विभक्त हुए हैं, और पदार्थ के बारे में भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे और रासायनिक प्रकृति हम अगले चैप्टर में देखने को हमें मिलेगा। आइए चलते हैं दोस्त, और ऐसा टेबल आप बनाकर रखिएगा ताकि आपको रिविजन करने में आसानी होगा। आइए चलते हैं। देखिए दोस्त, पदार्थ का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं, यानी कि भौतिक स्वरूप का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं दोस्त। भौतिक स्वरूप का मतलब क्या होता है? भौतिक स्वरूप का मतलब होता है कि जो भी आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं उसके अंदर क्या है, इससे हमको नहीं मतलब है। उसके अंदर क्या है हमको इससे नहीं मतलब है। हमारे सामने क्या नजर आ रहा है उसको हम भौतिक स्वरूप कह रहे हैं। अब जैसे आप कहीं अपने आंखों से सामने से देख रहे हैं, अगर वो पेड़ हरा है तो आप उससे हरा बोल रहे हैं, अगर हरा नहीं है तो आप बोलेंगे जाहिर सी बात कि वो पेड़ हरा नहीं है। यानी कि जो आपको दिख रहा है भौतिक स्वरूप में वही आपको भौतिक उसका गुण होता है। अब आइए समझते हैं दोस्त कि हम पदार्थ का भौतिक स्वरूप में क्या क्या पढ़ते हैं। पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है, यानी कि पदार्थ को देखते ही हमारे दिमाग में क्या नजर आ रहा है, उसे हम उसके अंदर क्या है इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बारे में हम रासायनिक प्रकृति में पढ़ेंगे। परंतु जो सामने क्या दिख रहा है, सामने में क्या दिख सकता है दोस्त? आप सामने से देखेंगे किसी को तो अब उसके पहले अंदाजा ये लगाएंगे कि वो कितना लंबा है, छोटा है, गोल है, या आकार में कैसा है। आप ये नजर है वो छोटा है या बहुत बड़ा है, ये भौतिक स्वरूप होते हैं उनके। आप देखिए, अब चलिए हम पदार्थ के बारे में समझते हैं कि इनके भौतिक स्वरूप 2 भागों में हम पढ़ेंगे। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, हम इसके बारे में पहले समझेंगे। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और पदार्थ के ये जो कण होते हैं कितने छोटे होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए पहले वैज्ञानिक जब थे दोस्त, तो उनके अंदर तर्क चलते थे। उन्होंने तर्क में क्या कहते थे कि जो पदार्थ का आकार है, ध्यान दीजिएगा, भौतिक स्वरूप मतलब हम आकार का बात कर रहे हैं। भौतिक स्वरूप का मतलब ही जो सामने से जो दिखाई दे रहा हो, यानी किसी भी चीज़ को आप देख रहे हैं तो आकार में आपको उसको नजर है, कैसा उसका आकार है, बड़ा छोटा, ये सब ये इसके बारे में पढ़े। अब देखिए तो जैसे पदार्थ है, पदार्थ के बारे में जो वैज्ञानिकों ने उस समय अपना तर्क शक्ति से प्रयोग करके उन्होंने बताया, कहा कि उनके अंदर तर्क चलते थे। क्या चलते थे दोस्त? उन्होंने बताया कि जो पदार्थ है उनका आकार, मेज जो देखते हैं आप, लकड़ी से जो मेज बना होता है समतल होता है, उस प्रकार वो बोल रहे थे, कुछ वैज्ञानिक बोल रहे थे कि जो पदार्थ का आकार है वो कुछ इस प्रकार है, समतल टाइप का है। कैसा है दोस्त? समतल टाइप का है। परंतु वहीं कुछ वैज्ञानिक थे वो अपने तर्क शक्ति के आधार पर वो क्या बोल रहे थे कि नहीं, पदार्थ जो होते हैं उनका आकार कुछ रेत के जो छोटे छोटे टुकड़े आप देखे होंगे, आप भी देखे होंगे दोस्तों, रेत के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उस प्रकार के हैं। तब इन दोनों के बीच तर्क चलने लगा कि आखिर क्या सही है, आखिर कि जो पदार्थ है उसका आकार कैसा है, एक समतल टाइप का है या फिर जो रेत के जो कण होते हैं उस टाइप का है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक क्रियाकलाप किया गया दोस्त, जिससे हमें पता चलता है कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बने हैं। कणों का मतलब जो रेत के कण आप छोटे छोटे गोल गोल देखे हैं वैसे आकार में होते हैं, यानी कि वो समतल आकार में
उनके पदार्थ नहीं होते हैं, जो पदार्थ हैं वो समतल आकार में नहीं होते हैं। और वो क्रियाकलाप किस प्रकार किया गया, आइए समझते हैं। देखिए दोस्त, आप देख सकते हैं कि हमें इस क्रियाकलाप से पता चलेगा कि हमारा जो पदार्थ है उसका जो आकार है वो समतल नहीं है। क्या है, वो समतल नहीं है, वो क्या है, रेत के कण की तरह गोल गोल है। क्या है, रेत के कण की तरह गोल गोल है। आइए देखते हैं। देखिए ये एक्सपेरिमेंट दोस्त ये लेबोरेटरी में किया जाता है। आप नॉर्मल सोचेंगे घर पर तो आपको ये नहीं नज़र आएगा, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत महंगे मैग्नीफाइंग ग्लास का ज़रूरत पड़ेगा, जो नॉर्मली हर किसी के पास उपलब्ध नहीं होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं दोस्त, एक गिलास पानी लेते हैं, एक गिलास पानी लेंगे। आप पानी को नॉर्मल आंखों से देखेंगे तो वो सिंपल आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ कण जैसा नहीं नजर आएगा, परंतु वहीं जो एक मैग्नीफाइंग मतलब आवर्धित ग्लास जो होता है, मतलब जो आवर्धित मैग्नीफाइंग मतलब कि किसी भी चीज़ को छोटा है तो उसको बड़ा कर कर दिखाएगा, उसको मैग्नीफाइंग या आवर्धित यानी बड़ा रूप, आवर्धित मतलब बड़ा रूप उसका। अब देखिए, अब उसी मैग्नीफाइंग ग्लास को जब लेबोरेटरी में ले गया और उसे जो एक ग्लास में पानी था उसके जब ग्लास में पानी मैग्नीफाइंग जो आवर्धित ग्लास था उसके थ्रू जब देखा गया तो आप देख सकते हैं दोस्त उस जल का कण कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार है। ये आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगा दोस्त, लेकिन जब वो ग्लास का प्रयोग कीजिएगा, आवर्धित जो ग्लास रहेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास रहेगा, अगर उससे आप देखिएगा तो आपके जो अणु होंगे, मतलब जो आपके जल के जो नज़र आएंगे छोटे छोटे पार्ट जो, वो कुछ इस प्रकार आएंगे नज़र, कुछ इस प्रकार आएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब इसमें हम एक चम्मच नमक डाल देते हैं दोस्त। क्या करते हैं, इसमें हम एक चम्मच क्या डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। आप देख ही सकते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, उसमें नमक डाल दे रहे हैं और उस वाटर में जो नमक डालें उसको पूरी अच्छी तरह से सेक कर देते हैं, हिला देते हैं। और आप देख सकते हैं ऐसे नॉर्मल देखिएगा तो आपको उसमें नमक और वाटर में कोई डिफरेंट नहीं अंतर आएगा, कोई डिफरेंट पता नहीं चलेगा, कोई अंतर पता नहीं चलेगा। परंतु जब वहीं पर आप मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग कीजिएगा तो आपको साफ नज़र क्लियर आएगा दोस्त कि ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, यानी कि ये वाटर के ऐसे कण हैं और वहीं पर ये नमक के ऐसे ऐसे कण है, कुछ इस प्रकार ये ऐसे क्या है, नमक के कण है। तो यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला दोस्त कि जो पदार्थ होते हैं, देखिए हमारा जल भी एक पदार्थ है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी द्रव्यमान है और वो भी कुछ न कुछ आयतन या स्थान घेर रहा है। उसी तरह नमक भी, उसमें भी द्रव्यमान है और वो कोई ना कोई स्थान घेर रहा है। आप देख सकते हैं कैसे घेर रहा है। आप देखिएगा दोस्त कि यहाँ पर जब जल को हमने, जल में नमक जो है यह मिला दिया तो हमने नॉर्मल आंखों से वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वही आवर्धित ग्लास का प्रयोग करके देख रहे हैं दोस्त, तो उनका जो आकार नज़र आ रहा है, उनका आकार कैसा नज़र आ रहा है दोस्त, किसी समतल की तरह नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि उनका आकार कुछ इस तरह नज़र नहीं आ रहा है। उनका आकार कुछ इस तरह यानी रेत की कण की तरह नजर आ रहा है। किसकी तरह दोस्त, रेत की कण की तरह। तो हमारा यह यहाँ से निष्कर्ष निकला दोस्त, क्या निकला कि पदार्थ जो हैं कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ किनसे मिलकर बने होते हैं दोस्त, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, न कि किसी समतल आकार से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि उनका जो आकार है वो कण के जैसे हैं, छोटे छोटे गोल गोल हैं उनका जो आकार है दोस्त। पदार्थ में जो पदार्थ जिन चीज़ों से मिलकर बने हैं, यहाँ पर हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या समझा दोस्त, हमने ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू यह समझा कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। कैसे पता चला, जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से वाटर को देखें तो उनके छोटे छोटे टुकड़े यानी कणों में दिख रहे थे। जब वहीं पर हमने नमक डाला उसमें तो उसको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से घुला दिया, परंतु वह नज़र आँखों से नहीं आ रहे थे नमक, परंतु वही हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो नमक भी हमें अच्छी तरह से नज़र आ रहे थे और वाटर के ड्रॉपलेट जो छोटे छोटे कण हैं वो भी नजर आ रहे थे। तो हम अंततः इससे यह निष्कर्ष निकला दोस्त कि जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं दोस्त, कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए चलते हैं अपने सेकेंड स्टेटमेंट में, वहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्त कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। अब देखिएगा दोस्त, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अब अगर छोटे नहीं होते हैं दोस्त तो हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते ही क्यों, वो तो हम आंखों से भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत छोटे हैं।
कितने बहुत ही छोटे हैं। उनको देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास, एक लेबोरेटरी जाना पड़ा, उन्हें सर्च देखना पड़ा। यानी कि अगर इसे हम समझना चाहेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, अगर हमको देखना नहीं है, अगर हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत ही छोटे हैं। किस प्रकार आप इसे घर पर भी कर सकते हैं दोस्त। पहले आइए हम क्रियाकलाप को समझते हैं। अगर आप करना चाहते हैं बखूबी अच्छे से इससे घर पर भी कर सकते हैं। हम समझाएंगे कैसे करना है। देखिए, पहले क्या करते हैं, एक नॉर्मल वाटर लेते हैं दोस्त। 100 ml यहाँ पर बोला गया है। आप कोई भी नाप का वाटर एक गिलास का अपने हिसाब से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना, लेकिन उतना ही वाटर लेते चलना है। कितना, जितना वाटर एक गिलास लिए हैं तो हर बार एक एक गिलास लेकर चलते चलना है। अब हमें क्या करना है, वैसे मापन रहता है तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है। अब मान लेते हैं कि हम 100 ml का हम एक वाटर ग्लास में ले लिए हैं दोस्त। अब क्या करते हैं कि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट एक होता है दोस्त, एक रसायन है, कंपाउंड है, जिसका कलर पिंक कलर में आपको नज़र आता है। वो क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ये हालांकि आपको इजीली तरीके से नहीं प्राप्त होगा, परंतु आप अपने घर पर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो पोटेशियम जो परमैंगनेट है, इससे इसके स्थान पर आप डिटोल आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्त। डिटोल जो आपके घर में आसानी से इजीली प्राप्त हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा कि एक गिलास पानी साफ लीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा डिटोल डाल दीजिएगा। अब देखेंगे कि जब आप उसमें डिटोल डालेंगे दोस्त, उसमें जब डिटोल आप डालेंगे तो वो गंध उससे आने लगेगा। क्या, उस पदार्थ, जो डिटोल पदार्थ है, जो लिक्विड है, उससे आपको पानी में डालने के बाद गंध आ रहा है, यानी कि उसमें अभी भी गंध आ रहा है। आप क्या कीजिएगा कि उस जो एक गिलास वाटर है उसमें से आप लगभग थोड़ा सा अपने नाप से, यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने बोला है 10 ml। क्या बोला है दोस्त, 10 ml। 10 ml क्या कीजिएगा आप, 10 ml उसमें से वाटर निकाल कर एक और दूसरा ग्लास लीजिएगा जिसमें 90 ml रहेगा। यानी जरूरी नहीं है दोस्त इन्हीं 90 ml ही हो, परंतु आप अंदाजे से कर सकते हैं। आप ऐसा एक दूसरा ग्लास लीजिएगा जिसमें थोड़ा पानी हो। अब वो थोड़ा सा पानी जो पहले वाला ग्लास है उसमें से डिटोल वाला जो सॉल्यूशन मिश्रण है वो निकाल कर जो एक न्यू ग्लास है जिसमें थोड़ा उसमें पानी कम है उसमें डाल दीजिएगा और उसको अच्छी तरीके से घुला दीजिएगा। अब देखिएगा कि जो दूसरा वाला ग्लास है उसमें भी गमक आ रहा है, देखिएगा तो उसमें भी। अब क्या करना है दोस्त कि अब जो दूसरा गिलास है उसमें से भी थोड़ा निकाल कर किसी तीसरे साफ पानी ग्लास में उसमें डालिएगा, तो आप देखेंगे उसमें भी आ रहा है स्मेल। इसी तरह आप लगभग 4-5 बार कीजिएगा तो भी देखिएगा कि उसमें स्मेल है ही। इससे क्या पता चलता है दोस्त, इससे यह पता चल रहा है कि हम वो डिटोल का जो अणु है, जो डिटोल है उसका जो छोटे छोटे जो कण हैं, उसके जो पदार्थ जो डिटोल है उसका जो कण है वो इतने छोटे हैं दोस्त कि हम बार बार किसी और बर्तन में डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी तनुकृत कर रहे हैं। डाइल्यूट कर रहे हैं का मतलब कि उसमें हम बार बार एक पानी मिला दे रहे हैं जो इसमें कोई डिटोल नहीं है, साफ अलग से पानी मिला दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें महक रह रहा है। क्या रह रहा है दोस्त, उसमें महक फिर भी रह रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 ml का लिया वाटर सर, इसमें आपका 1 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट डाला, फिर इसमें से 10 ml निकाल कर यहाँ पर जो 90 ml का एक अलग से साफ पानी लिया था इसमें डाल दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखिए इसमें हल्का पिंक कलर है। फिर इसमें से 10 ml निकाला दोस्त, इसमें से फिर जो यहाँ पर 90 ml है फिर इसमें डाल दिया, तो ये 100 ml हो गया। तो इसमें देखिए इससे हल्का कलर आ गया, फिर इसमें देखेंगे फिर हल्का कलर आएगा, फिर आगे चलेंगे तो इससे भी हल्का कलर आएगा। इसी तरह आप डिटोल का करेंगे दोस्त क्रियाकलाप, तो उसमें भी देखिएगा कि 4-5 बार कीजिएगा, नए पानी में डालिएगा तो उसका डिटोल का महक देखिएगा तो रहेगा ही रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है दोस्त, इससे पता चलता है कि जो डिटोल पदार्थ है उसका जो कण है बहुत सूक्ष्मतम है। अगर सूक्ष्मतम नहीं होता दोस्त, अगर वो उसका कण बड़ा होता तो पता चलता है कि वो कण पहले वाला में ही रह जाता। जो 10 ml का निकाल रहे हैं, एक छोटा सा जो पहले वाला मिश्रण है उसमें से निकाल रहे हैं, तो उसमें तो आता ही नहीं कण। अगर बड़ा होता तो जाहिर सी बात है उसमें नहीं आता। अगर छोटा, बहुत ही अपने स्तर में छोटा है, इस वजह से उसमें भी उसका कण आ जा रहा है, इसलिए नए पानी में डालने के बाद भी डिटोल का सुगंध रह रहा है। अब इससे हमें क्या पता चला कि पदार्थ के ये कण क्या हैं, कितने छोटे हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्त,
इस एक्सपेरिमेंट हमने जो किया, इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट आप देख सकते हैं, इसका पिंक कलर जो है एकदम डिक्रीज होते चल रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि क्या कण का कैसा साइज है। हमें पता चला पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब कि आपको इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखिएगा तभी पता चलेगा, नहीं तो आपको रंग के थ्रू ही पता चलेगा कि देखिए रंग चेंज होते जा रहा है। इतने बार लेने के पश्चात भी रंग आप देखिए थोड़ा रह ही जा रहा है। उसी तरह डिटोल को भी बार बार चेंज कीजिएगा, किसी नए स्वच्छ पानी में डालते रहिएगा, फिर भी उसका थोड़ा ना थोड़ा कर उसका सुगंध उसमें रह ही जाएगा। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो पदार्थ हम डाल रहे हैं उसका कण क्या है, एकदम छोटा है। आइए चलते हैं। हमने ये पढ़ा दोस्त कि भौतिक स्वरूप, किसका भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप में हमने पहला क्या देखा कि कण, पदार्थ किससे मिलकर बना है दोस्त, कण से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है दोस्त, कण से मिलकर बना है। वहीं पर दूसरा हमने देखा कि पदार्थ के ये जो कण है बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। हमने तो क्रियाकलाप से यह समझा, ये दोनों भौतिक स्वरूप हमने देखा। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए हमारा दूसरा बिंदु क्या कहता है दोस्त, इसमें बात कर रहा है कि पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण के बारे में, यानी कि पदार्थ की विशेषता, जो कण है उसकी क्या विशेषताएं हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने पीछे अभी पढ़ा कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप, यानी कि पदार्थ का जो आँख सामने से देख रहे हैं उसका, पदार्थ किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो कण से। कण क्या छोटे हैं या बड़े हैं, तो छोटे हैं। अब हम उन कणों का विशेषता पढ़ने जा रहे हैं। जैसे राम एक लड़का है, राम क्या है, लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है, राम कैसा है लड़का, अच्छा है। तो अच्छा क्या उसका विशेषता है। तब आइए देख रहे हैं उसी तरह कि हमारा जो कण है दोस्त उसकी क्या अभिलक्षणिक गुण है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता देखिए दोस्त, पहला विशेषता क्या है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में आ जाएगा डायरेक्ट कि पदार्थ की अभिलक्षणिक गुण लिखें, या फिर पदार्थ के विशेषता लिखें, या फिर पदार्थ के गुण लिखें। तो आपके एनसीईआरटी के अनुसार ये 3 पॉइंट है दोस्त। पहला पॉइंट देखिए, समझिए क्या है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब देखिए दोस्त, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, ये हम कैसे समझें। अब देखिए, अगर रिक्त स्थान नहीं होता, अगर रिक्त स्थान नहीं होता दोस्त, अगर पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता, तो जब हम वाटर जो था, एक गिलास लिए थे, उसमें जब हम नमक डाल रहे थे, तो क्या नमक वाटर से मिलता? आप अपने से सोचिए कि कोई भी पदार्थ है जब किसी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर समाहित कर ले रहा है, समाहित कर ले रहा है कि मतलब, समाहित कर ले रहा है कि मतलब कि आप नमक, पानी में नमक डाल रहे हैं तो टोटल पानी ही आपको नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है दोस्त? पानी ही नजर आ रहा है, नमक, आपको नमक नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जब वही मैग्नीफाइंग से देखेंगे तो नजर आएगा दोस्त। क्या नजर आएगा? वो नजर कहाँ आएगा? जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिएगा तो वो नज़र कहाँ आएगा दोस्त? जब आप 2 वाटर ड्रॉप रहेंगे, जब ये वाटर ड्रॉप, ये 2 वाटर पार्टिकल देखेंगे जब मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो आप देखिएगा तो इसमें नमक का जो अणु रहेगा, जो कण रहेगा, वो छिपा रहेगा। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कर रहेंगे, ऐसे रहेंगे, और इन्हीं 2 स्थानों के बीच में, इन्हीं 2 स्थानों के बीच में, इन्हीं 2 स्थानों के बीच में आप देखिएगा तो नमक के कण छिपे रहेंगे। यानी कि जो हम जो पहले एक्सपेरिमेंट क्रियाकलाप किए थे दोस्त, जो हम समझे थे कि एक गिलास में एक जो चम्मच नमक डाले थे और बखूबी बहुत अच्छे तरीके से घोल दिए थे, तो हमें नमक नहीं दिख रहा था, सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। तो यानी कि जो नमक का कण है वो पानी के कण के बीच में छिप गया है। नमक के जो कण है वो पानी का जो कण है उनके बीच में कहीं ना कहीं स्थान है, उन स्थान में जाकर नमक का कण क्या हो गया है, हाइड हो गया, छिप हो गया। तो इससे हमें क्या, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि यानी कि जो इस जो कण का गुण है, उनके अंदर गुण में क्या है दोस्त कि उनके बीच में स्थान है, रिक्त स्थान है। क्या है दोस्त? उनके बीच में रिक्त स्थान है। हमने पहला समझा दोस्त, उसके रिक्त स्थान कैसे हमने क्रियाकलाप के थ्रू भी समझा। अब आइए चलते हैं दोस्त अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट का क्या कह रहा है दोस्त? सेकंड पॉइंट कह रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। हमने अभी अभिलक्षणिक गुण में क्या पढ़ा कि कण, 2 कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। कैसे होता है हमने बखूबी अच्छे तरीके से समझा। अब हम इसे समझते हैं दोस्त, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब देखिए, अगर आप अपने से सोचिए, अगर पदार्थ के कण निरंतर गतिशील नहीं होते तो क्या होता? आइए समझते हैं दोस्त। देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। हम 3-4 क्रियाकलाप और आपको यहाँ से सामने से दोस्त हम आपको एक क्रियाकलाप कर दिखाएंगे कि कैसे पता चलेगा
कि पदार्थ के कण में हमेशा निरंतर गतिशीलता होता है। गतिशीलता मतलब कि उनके अंदर गति होता है। पहला क्रियाकलाप आप कीजिएगा घर पे दोस्त, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप सिंपल दोस्त है, आपके घर में अगरबत्ती मिल जाएगा दोस्त। आप क्या कीजिएगा, अगरबत्ती को जलाकर एक कोने पे, अपने रूम के एक कोने में उसको रख दीजिएगा और दूसरे कोने में जाएंगे तो आसानी से उसका गमक आएगा। यानी कि इवन आप नीचे भी चले जाएंगे, उससे दूर भी थोड़ा चले जाएंगे तो भी उसका सुगंध आपके पास आता रहेगा। यानी कि जो सुगंध आ रहा है, जिस अगरबत्ती जो पदार्थ है, उससे उसका जो कण वायु में एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस ट्रेवल किया तभी तो आया दोस्त। तो इससे हमें क्या पता चला, आप एक्सपेरिमेंट घर पर कर सकते हैं। आप इसे करने की भी कोई आवश्यकता नहीं दोस्त। आप घर में पूजा पाठ होता होगा तो आप नॉर्मली देखते होंगे कि अगरबत्ती जल रहा है पूजा वाले घर में, लेकिन आप अपने रूम में बैठे हैं तो उसका गमक आ रहा है। तो वो कैसे होता है कि जो अगरबत्ती का कण है दोस्त, जो अगरबत्ती का कण है जिसे जलाने के उपरांत तो जो फ्री हो रहे हैं उन्हें ऊर्जा मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्त, उन्हें ऊर्जा मिल रहा है। जब आप उसे स्लाइस जो होता है उससे जलाते हैं तो उनके अंदर ऊर्जा आ जाता है। जब ऊर्जा आ जाता है तो जो पदार्थ हैं, जो अगरबत्ती वाले पदार्थ हैं, उनके कण घूमने लगते हैं। जब घूमने लगेंगे कुछ इस प्रकार ऐसे 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 वातावरण में फैलने लगेंगे तो इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है दोस्त कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके अंदर भी गति होता है। क्या होता है, गति होता है। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। अब आइए देखते हैं दोस्त सेकेंड, दूसरा एक्सपेरिमेंट, नीला या लाल स्याही। या फिर देखिए, हम ये एक्सपेरिमेंट आपको कर कर दिखा रहे हैं आपके सामने। हम देखिएगा दोस्त, ये क्या है कि कोई भी कलर का आपको स्याही ले लेना है। अब उस कलर को वाटर में ड्रॉप करना है। अब देखिएगा, हम अभी जस्ट आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं दोस्त, ये कर कर कि हम इस एक्सपेरिमेंट से समझने वाले हैं कि किस प्रकार हमारा एक पदार्थ का जो कण होता है वो गतिशील होता है। किस प्रकार गतिशील होता है आप अपनी आंखों से देखिएगा दोस्त, देखिएगा। एक सेकंड रुकिएगा दोस्त। एक सेकंड बस। आइए दोस्त, हम एक एक्सपेरिमेंट कर कर आपको दिखा रहे हैं जहां पर हम देखेंगे दोस्त कि किस प्रकार पदार्थ का जो कण है वो गतिशील होता है। आप आंखों से ये एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, आप अपने इसे घर पर भी कर सकते हैं। आइए देखिए दोस्त, ये आप देख रहे हैं दोस्त, हमारे पास एक प्योर वाटर है। क्या है, एक प्योर वाटर है। इसमें आप देख रहे हैं कोई भी कलर नज़र नहीं आ रहा है और इसका अणु भी, जो इसका कण है दोस्त, इसका कण भी हमको नज़र नहीं आ रहा है। पर यही लेबोरेटरी में देखेंगे तो इसके कण आपको बखूबी अच्छे तरीके से नज़र आएंगे। अब ये एक दूसरा पदार्थ है, ध्यान दीजिएगा, ये एक दूसरा पदार्थ है, वाटर है। इसका आप जानते हैं ये वाटर यानी जल का ये आपको कण है दोस्त। और हम एक दूसरा और पदार्थ ले आ रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्त, हमारे पास देखिए, ये हमारे पास दो अलग अलग पदार्थ हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अलग पदार्थ है और ये अलग पदार्थ है। अब ये देखिएगा कि हम यहाँ पर ये प्रूफ कर रहे हैं दोस्त, ये साबित कर रहे हैं कि किस प्रकार, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, किस प्रकार कोई भी पदार्थ का कण गतिशील होता है। अपने आंखों से सबूत देखिएगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा। ये हमने एक दूसरे पदार्थ का एक बूंद डाला। अब देखिए दोस्त, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कैसे कैसे ये रेड कलर का जो कण है ये कैसे मूव हो रहा है। देखिए, हमने यहाँ पर डाला था, अगर हमने यहाँ पर डाला था दोस्त, यहाँ पर सबसे ऊपर डाला था, अगर यह कण का, इस कण का जो इस कण में अगर मूवमेंट नहीं होता, गति नहीं होता, तो जाहिर सी बात है दोस्त, ये यहाँ का यहीं रह जाता, यहाँ पर नहीं आता। तो यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, आप इस एक्सपेरिमेंट से, इस क्रियाकलाप से आप क्या देख रहे हैं कि हमने जैसे ही एक दूसरा पदार्थ डाला, अगर इसके अंदर मूवमेंट नहीं होता तो ये यहीं पर ऊपर ही सतह पर रह जाता, परंतु इसके अंदर मूवमेंट है, तो इसलिए इसका जो कण है दोस्त, ये देखिए बखूबी नीचे आ रहा है, मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं, इसका मोशन भी देख सकते हैं दोस्त, किस तरह मूव कर रहा है। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट से दोस्त हमने क्या देखा, इस तरह एक्सपेरिमेंट से हमने देखा दोस्त कि किस प्रकार एक पदार्थ का कण गतिशील होता है। आइए दोस्त अपने स्लाइड पर चलते हैं। हम यहाँ पर थे दोस्त, समझ रहे थे, आइए चलते हैं।
हमने अभी एक्सपेरिमेंट करके देखा दोस्त कि अगरबत्ती का आप घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके सामने दोस्त किसी एक पदार्थ का हमने लाल स्याही लिया और दिखाया कि किस प्रकार ड्रॉप से जब डालें तो ऊपर से उसका जो रेड कलर का पदार्थ था उसका कण किस प्रकार वो नीचे आ जा रहा था। तो इससे क्या साबित होता है दोस्त, आई थिंक अब तो समझने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपके सामने हमने एक्सपेरिमेंट कर कर दिखाया बखूबी अच्छे तरीके से कि किस प्रकार उस रेड कलर का कण नीचे आते जा रहा है। यानी कि इससे क्या साबित हुआ कि कण क्या होते हैं, निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अब देखिए दोस्त, इनका गतिशीलता में इनका गर्म पानी और ठंडे पानी में इनका अलग अलग क्रिया होता है। अगर आप कहीं भी कोई भी पदार्थ का जो कण देखेंगे दोस्त तो वो गर्म पानी रहेगा या फिर गर्म वातावरण रहेगा, तो वहाँ पर उनके अंदर उस गर्माहट से उनके अंदर गतिज ऊर्जा मिल जाता है। कैसी ऊर्जा मिल जाता है दोस्त, गतिज ऊर्जा, उनके अंदर एनर्जी आ जाता है। और जब जाहिर सी बात है दोस्त, अगर आपके अंदर या किसी के अंदर एनर्जी आ जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा काम करेगा। क्या करेगा दोस्त, एक्स्ट्रा काम करेगा। मतलब कि अगर आप कहीं वो यहाँ से अब पहले ऐसे चलता था, ऐसे चलता था, ऐसे चलता था, और जब उसको एनर्जी मिल जाएगा तब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, भरपूर एनर्जी है। क्या है दोस्त, उसके अंदर भरपूर अभी एनर्जी है। उसी तरह अगर कोई वातावरण गर्म है दोस्त, अगर उसमें एक ठंडे वातावरण में और गर्म वातावरण में अगर आप दोस्त अगरबत्ती जलाते हैं तो जो गर्म वातावरण है वहाँ पर उसके जो अगरबत्ती के अणु हैं जल्द ही दूसरे छोर पर पहुंच जाएंगे, और जबकि ठंडा में ऐसा नहीं होता है। आप इसका एग्जाम्पल आप घर पर भी देख सकते हैं दोस्त। एक सिंपल करेंगे, क्या करेंगे कि शहद लेंगे, ठंडे पानी में शहद डालकर देखिएगा, और गर्म के पानी का मतलब ये नहीं कि रखें और उतार दिए, ये वाला गर्म नहीं। गर्म का मतलब कि अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, छूने पर हाथ जल जाए वैसा गर्म। आप देखिएगा, एक ठंडा पानी लीजिएगा और एक गर्म पानी, कोल्ड और हॉट वाटर लीजिएगा, और शहद जब इसमें डालेंगे ना दोस्त तो ये धीरे 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 धीरे, मतलब बहुत ही स्लो, मतलब काफ़ी समय लगेगा शहद को वाटर में मिलने में। जब अगर वही पानी गर्म रहेगा तो आप देखेंगे शहद डालेंगे तो आसानी तरह एकदम जल्दी ही वो शहद पूरे पानी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और पानी में मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, जो कणों के बीच में रिक्त स्थान है उनके बीच में शहद का अणु यानी कण जाकर बैठ जाएगा। तो हमने देखा दोस्त, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने बखूबी अच्छे से समझा। ये तीन एक्सपेरिमेंट है दोस्त। यह क्रियाकलाप कर आप पता कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है उनके कणों में किस प्रकार निरंतर गतिशीलता होता है। अब देखिए दोस्त, हमने अभी समझाया आपको, यहाँ से पॉइंट पढ़ते हैं क्या दिया है कि कणों की गति तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। हमने अभी देखा दोस्त, कणों की गति जो है तापमान पर, क्यों हमने पढ़ा, तापमान बढ़ाने पर क्यों बढ़ती है, क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो उनको ऊर्जा मिलेगा, जब ऊर्जा मिलेगा तो वो अपना जो क्रियाएं हैं वो फास्ट करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा, जब गर्म पानी में डालेंगे शहद तो जल्द ही घुल जाएगा, लेकिन ठंडे पानी में डालेंगे तो जल्द नहीं घुलेगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर एक बिंदु उठ कर आता है कि विसरण क्या है। विसरण क्या है, देखिए, जब एक अलग पदार्थ का दूसरे पदार्थ का कण, जब एक अलग तरह का पदार्थ हो और एक दूसरे तरह का पदार्थ हो, अगर दूसरे तरह का जो पदार्थ है दोस्त किसी अपने से अलग पदार्थ के कणों के साथ समाहित हो जाए तो उसे हम विसरण कहते हैं। मतलब कि अगर जब हम एक गिलास पानी में नमक डाल रहे हैं और नमक का कण वाटर के जो कण है उसके अंदर रिक्त स्थानों में आसानी से रह जा रहा है, यानी उसके अंदर समाहित हो जा रहा है, यानी कि पता नहीं चल रहा है कि इसमें नमक है या नहीं है। और जब से आप टेस्ट नहीं करेंगे तब से नहीं पता चलेगा आपको कि उसमें नमक है या नहीं। यानी कि विसरण का मतलब ये होता है कि जब एक पदार्थ दूसरे किसी पदार्थ के कण में समाहित हो जाए। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जब एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के कण के साथ समाहित हो जाए उसे हम विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम विसरण कहते हैं। अब लिखेंगे दोस्त, हेडिंग डालकर लिखेंगे विसरण किसे कहते हैं, तो विसरण उसे कहते हैं जब एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कण के साथ समाहित हो जाए उसे हम विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम विसरण कहते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए दोस्त, ये क्या कह रहा है, क्या गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। अब देखिए, अब आप एक ठंडा पानी हमने बोला, एक गर्म पानी आपने लिया,
ठंडे पानी में शहद डाला तो धीरे धीरे जो शहद के अणु हैं दोस्त, वो जो शहद के कण हैं वो जल के कण के साथ समाहित होंगे। वो क्या होंगे दोस्त? जल के कण के साथ समाहित होंगे। लेकिन वहीं जब आप गर्म पानी लीजिएगा तो जब शहद डालिएगा तो शहद आसानी से घुल जाएगा, लेकिन ठंडे पानी में नहीं घुलेगा। लेकिन वहीं जब गर्म पानी में डालेंगे शहद तो उसके जो अणु हैं जल्द ही शहद के अणु पानी के अणु के साथ समाहित हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं दोस्त, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिफ्यूज़न भी बढ़ेगा। डिफ्यूज़न का मतलब विसरण हमने क्या होता है हमने अभी आपको समझाया वो खूबी, और आप इसे लिख भी चुके होंगे। हमने 2-3 बार इसका डिफिनेशन आपको बताया दोस्त। यानी कि अगर हमारा तापमान बढ़ेगा दोस्त, तापमान बढ़ेगा तो विसरण भी क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कैसे बढ़ेगा दोस्त। अगर आप घर पर एक ठंडा पानी लीजिए और गर्म पानी लीजिए, उसमें शहद डालेंगे दोनों में, तो आप देखेंगे कि जो गर्म पानी है उसमें आसानी से जल्द ही, मतलब ठंडे पानी के अपेक्षा जल्द ही गर्म पानी में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो हमने ये स्टेटमेंट देख लिया दोस्त कि क्या गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में दोस्त। अब देखिए दोस्त अभी हमने 3 अभिलक्षणी गुण पढ़ा। हमने कण का 3 विशेषता पढ़ा दोस्त। एक पढ़ा के रिक्त स्थान होते हैं, दूसरा उनका जो कण है गतिशील होता है, और तीसरा हम पढ़ने वाले पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए कैसे दोस्त, ये आपका एक्सपेरिमेंट दिया है दोस्त, मतलब ऐसा बताया एनसीईआरटी में, आपको चित्र के समूह दिखाया है दोस्त। अब ऐसा समझिए कि जैसे आप कभी कोई खेल खेलते हैं, आप किसी को बहुत अच्छी तरीके से उसको पकड़े हुए हैं, और ऐसे आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ महिलाएं हैं, एक डांस कर रही हैं। इनको देखिए अच्छे तरीके से एक दूसरे को पकड़े हुई हैं। वहीं पर एक और डांस हो रहा है दोस्त जहां पर सिर्फ हाथ पकड़ा गया। क्या? सिर्फ हाथ पकड़ा गया है। वहीं पर एक और तीसरा डांस हो रहा है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, इमेजिन कीजिएगा दिमाग में। वहीं पर एक और तीसरा डांस हुआ है। यहाँ पर देखिए बहुत बखूबी अपने को अच्छी तरीके से पकड़ी हुई हैं, पर दूसरे कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन है दोस्त, और वहीं पर दूसरा कंडीशन में क्या है? सिर्फ हाथ पकड़ी हुई हैं, एक दूसरे का सिर्फ हाथ पकड़ी हुई हैं। और थर्ड कंडीशन में क्या दोस्त? कि सिर्फ एक अंगुली पकड़ी हुई है। क्या पकड़ी हुई है दोस्त? एक अंगुली पकड़ी हुई है, सिर्फ ऐसे अंगुली पकड़ी हुई है। तो अब देखिएगा दोस्त, अगर इनको बाहर से एक ग्रुप आए, अगर इनको छुड़ाने का कोशिश करे तो ये इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये अपने को एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ कर रखी हैं। वहीं पर जब हाथ वाला जो हाथ पकड़े हैं उनको छुड़ाने में इसके अपेक्षा कम ताकत लगेगा, यानी कि ये इसके अपेक्षा ये इजीली छोड़ देंगे। और जो अंगुली सिर्फ पकड़े हैं उनको तो और आसानी से छुड़ाया जाएगा। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से इस तरीके से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि यानी कि जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए समझते हैं एक और उदाहरण के थ्रू दोस्त। एक और उदाहरण देखते हैं। आप चौक लीजिए, ये सब इजीली आपके घर में मिल जाएंगे दोस्त। एक चौक लीजिए, एक कोई मेटल लीजिए, लोहा ले सकते हैं, चौक ले सकते हैं, एक कोई पत्थर ले लीजिए। अब इन 3 चीज़ों को लीजिए। आप अपने हथौड़ी से इन पर जोर से हैमर कीजिए। हैमर करेंगे दोस्त तो जो चौक है वो आसानी से चकनाचूर हो जाएंगे, कण कण में बढ़ जाएंगे। वहीं अगर आप पत्थर को मारेंगे दोस्त तो वो भी थोड़ा उसके अपेक्षा टाइम लगेगा, थोड़ा ताकत लगेगा, लेकिन वो भी चूर हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर आप अगर लोहे को आप ऐसे हैमर करेंगे बार बार दोस्त, तो आप देखेंगे कि वो कण कण में होंगे नहीं, उनका खंडन हो ही नहीं रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो आयरन है, कहीं ना कहीं जो आयरन के जो कण हैं दोस्त, वो जो चौक हैं उनके कण के अपेक्षा, या फिर जो पत्थर लिए हैं उनके अपेक्षा एक दूसरे को अच्छी तरीके से पकड़े हुए हैं। आयरन के जो लोहा है दोस्त, अगर उसका कण एकदम अच्छे तरीके से नहीं पकड़े होते हैं एक दूसरे को, तो वो भी चकनाचूर हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट जो आप घर पर करेंगे दोस्त, ये चौक को प्रेशर करके देखिए, या पत्थर को मार कर देखिए, या फिर आप लोहे पर देखिए चोट कर हैमर से, तो आप देखेंगे कि लोहे आसानी से टुकड़े टुकड़े में नहीं बटेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस क्रियाकलाप से हमें क्या पता चला? इस क्रियाकलाप से हमें पता चला कि यानी कि पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को क्या किए हैं? आकर्षित किए, एक दूसरे को आकर्षित किए हुए हैं, एक
दूसरे को अच्छी तरीके से बांधे हुए हैं। और यानी कि इससे हमें ये भी पता चला कि अलग अलग पदार्थ के कण अलग अलग तरीके से एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, यानी कि सबके एक जैसे मजबूती से नहीं पकड़े होते हैं, यानी कि सबके अंदर एक प्रकार का बल नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के बल होते हैं। तो हमने यहाँ से ये समझा दोस्त कि पदार्थ के कण एक दूसरे को किससे आकर्षित करते हैं। अब आइए दोस्त, हमने अभी तक जितना भी आपको बताया दोस्त, हमने क्या बताया, पदार्थ के बारे में बताया। एक बार रिवीजन ठीक से करते हैं दोस्त जल्दी से। हमने पदार्थ के बारे में बताया, पदार्थ के बारे में वैज्ञानिकों ने क्या कहा इसके बारे में बताया, बखूबी आपको अच्छे तरीके से लिखाया भी। उसके बाद प्राचीन समय में, उस समय में पदार्थ को क्या बताया गया था, क्या कहा गया था, पंचतत्व की संज्ञा दी गई थी, पंचतत्व में क्या क्या आते हैं हमने ये बताया। आधुनिक काल में हमने प्राकृतिक, रासायनिक, प्राकृतिक और भौतिक गुणधर्म पढ़ने को हमको मिलेगा दोस्त इस चैप्टर में, लेकिन रासायनिक प्राकृतिक हमें अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में हमने क्या देखा दोस्त, भौतिक गुणधर्म में हमने कण के भौतिक स्वरूप को देखा, भौतिक स्वरूप को देखा। तो हमने क्या देखा कि जो पदार्थ के क्या होते हैं, कण होते हैं, पदार्थ के छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं। हमने ये समझा, न कि पदार्थ एक सतह की तरह समतल होते हैं, पदार्थ के क्या होते हैं, कण होते हैं। हमने ये समझा। हमने ये भी समझा कि कण क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। कितने छोटे, बहुत ही छोटे होते हैं अपने आकार में, उन्हें आवर्धिक ग्लास के थ्रू ही देखा जा सकता है। फिर हमने देखा कण के भौतिक गुणधर्म यानी लक्षण, अभिलक्षणी गुण देखा, यानी विशेषता देखा। विशेषता में क्या देखा दोस्त, तीसरा हमने विशेषता अगर लिखने को आएगा तो पहला विशेषता क्या है कि कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है दोस्त, कण के बीच में रिक्त स्थान है। दूसरा हमने क्या देखा कि कण गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट भी किया, उसके थ्रू जाना। और तीसरा हमने क्या देखा कि कण जो होते हैं, पदार्थ के जो कण है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए इन्हीं चीज़ों पर आधारित हम प्रश्न करते हैं। अब देखिए दोस्त क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं। हमने पदार्थ के बारे में बताया दोस्त, जो स्थान घेरे, आयतन हो, जिन्हें आप आसानी से भौतिक रूप में देख सकते हो, वो क्या है, पदार्थ है। आइए समझते हैं। कुर्सी, क्या कुर्सी के अंदर द्रव्यमान है, आयतन है, तो ये कुर्सी क्या पदार्थ हो जाएगा, हो जाएगा। वायु स्थान घेर रहा है यानी आयतन बना रहा है अपना, इसके अंदर भार होता है दोस्त, भार होता है। भार नहीं होता तो आप टायर में जो वायु, आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्त, अगर वायु में आप भार नहीं होगा तो आप टायर में वक्त भी देखेंगे वायु भरा जाता है, तो अगर उसका वजन करेंगे, एक खाली टायर का वजन करेंगे और इसमें एक वायु भर का वजन करेंगे, तो आप देखिएगा आपको अंतर नजर आ जाएगा कि वायु में भार होता है कि नहीं होता है। स्नेह मतलब कि आपका किसी प्रति स्नेह, वो कोई पदार्थ नहीं है दोस्त, वो आपका विचार है, आपकी भावना है। स्नेह, प्यार किसी के प्रति, ये भावना है, भाववाचक हैं, ये कोई पदार्थ नहीं है। ये स्नेह कहीं स्थान नहीं घेर रहा है, पता चलता स्थान घेर रहा है तो जहने तय पूरा जगह स्थान घेर लिया होता है। यानी कि आपके दिल में किसी के प्रति स्नेह है तो पता चला कि पूरा यहाँ से वहाँ तक रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा। तो स्नेह स्थान नहीं घेरता है, क्या है, वो एक विचार है, तो इसलिए यह पदार्थ है नहीं है। गंध, अब देखिए क्या गंध पदार्थ है, नहीं, लेकिन गंध जिससे निकल रहा है वो पदार्थ है। यानी अगरबत्ती से गंध निकल रहा है तो अगरबत्ती पदार्थ होगा दोस्त, जिससे जो गंध आ रहा है वो पदार्थ नहीं है। क्या गंध एक पदार्थ है, नहीं, उसको महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। घृणा उसी प्रकार, घृणा, आप किसी से घृणा कर रहे हैं तो क्या वो पदार्थ है, वो जगह उसके अंदर द्रव्यमान है। अगर घृणा में अगर द्रव्यमान होता तो पता चलता कि पता नहीं दुनिया में कितने लोगों के पास दोस्त घृणा पड़ा हुआ है मन में, तो पता चलता कि वो अपने ही द्रव्यमान से दब जाता है। यानी कि घृणा के अंदर कोई द्रव्यमान नहीं है, अगर द्रव्यमान होता तो हमें समझ में आ जाता अच्छी तरीके से। बादाम, जाहिर सी बात है दोस्त, बादाम में क्या है, द्रव्यमान है ही, वेट होता है उसके अंदर, वो स्थान भी घेरता है। विचार, आपके अंदर जो विचार है क्या उसके अंदर द्रव्यमान है। आपका विचार है कि हम एक दिन ये बनेंगे, क्या उसके अंदर द्रव्यमान है, द्रव्यमान नहीं है दोस्त। उसको द्रव्यमान होता था, अब एक जगह से दूसरी जगह आपके दिमाग में लाखों विचार चलते हैं, दिमाग में लाखों करोड़ों विचार चलते हैं, एक सेकंड में कई करोड़ अरबों विचार आते हैं। अगर उसका द्रव्यमान होता तो आप वहीं पर बैठे रहते हैं, एक जगह से उठ ही नहीं पाते। यानी कि इसके अंदर भी विचार जो है वो भी एक पदार्थ नहीं है। शीत, देखिए दोस्त, जिससे शीत निकल रहा है, जिससे ठंडा लग रहा है वो पदार्थ है। बर्फ से ठंडा लग रहा है, शीत निकल रहा है, उससे महसूस हो रहा है हमें ठंड का, तो बर्फ पदार्थ हो सकता है परंतु शीत पदार्थ नहीं है। शीत पदार्थ है नहीं है। शीतल पेय, देखिए पूरा पढ़िएगा दोस्त, शीतल पेय यानी जो ठंडा पानी है, जो ठंडा पानी है, तो पानी है भाई,
वो स्थान घेरेगा, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो वो पदार्थ है, बिल्कुल है पदार्थ। इत्र की सुगंध, अब इत्र की सुगंध है, क्या पदार्थ है? नहीं है। जैसे गंध जो है पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार इत्र का सुगंध भी पदार्थ नहीं है, परंतु जो इत्र है वो पदार्थ है। ध्यान दीजिएगा, जो इत्र है वो पदार्थ है, क्योंकि वो लिक्विड है, गैस के फॉर्म में है, वो कहीं ना कहीं स्थान घेरेगा आपका, उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहेगा, लेकिन जो सुगंध उससे निकल रहा है वो पदार्थ नहीं है। अब देखिए हमारा सेकंड में क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। जो नीचे लिखा गया है उसका प्रेक्षण का कारण बताना है। जो हमने पढ़ाया दोस्तों वो खूबी आप अच्छे तरीके से समझे होंगे और राइट डाउन कर लिए होंगे, तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लगेंगे। आइए देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंड खाने की महक आपको आपके पास मतलब आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको वो भी बताया था दोस्त कि जो कण होते हैं गर्म करेंगे, यानी गर्म माहौल उनको मिलेगा, तो उसके अंदर एनर्जी आएगा, और एनर्जी आएगा तो जहाँ एक कदम चल रहे थे अब 2 कदम चलेंगे। 2 कदम जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि जो गर्म खाना होता है, गर्म होता है जो दोस्त, उसके अंदर जो कण होंगे वो खाने के जो भी हो गया खाना, अगर उसके अंदर जो कण रहेंगे उसके अंदर काफ़ी एनर्जी रहेगा, तो वो जल्द ही वातावरण में भागेंगे, जल्द से जल्द दूरी, अधिक से अधिक दूरी तय करने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमको गर्म खाना जो होता है दोस्त वो हमको दूर से सुंघाई दे देता है, उसका सुगंध आ जाता है। वहीं अगर ठंडा खाना रहता है या ठंडा कोई भी चीज़ रहता है तो उसको सूंघने या समझने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका कारण क्या लिखेंगे दोस्त कि गर्म वातावरण के कारण या गर्म खाना के कारण, गर्म खाना होने के कारण खाने का जो कण है उसके अंदर एनर्जी यानी ऊर्जा आ जाएगा, जिसके कारण कण गतिज ऊर्जा होने के कारण, कण के अंदर गतिज ऊर्जा होने के कारण कण लंबी दूरी आसानी से तय कर लेगा। इस वजह से हमारा गर्म खाना काफ़ी दूर मीटर दूरी पर ही रहने पर उसको हम पहचान लेते हैं। वहीं पर ठंडा जो खाना है उसके जो कण हैं उसके अंदर एनर्जी गर्म खाने की अपेक्षा कम है, इस वजह से उनके कण जो हैं ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल यानी दूरी तय नहीं कर पाएंगे। अब देखिए दोस्त थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्विमिंग पूल में गोतेखोर जो होते हैं, गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा दोस्त। जो गोताखोर होते हैं या फिर आप कभी स्विमिंग किए होंगे तो आप ऐसे ऐसे करते हैं तो वो पानी जो वाटर होता है जो दोस्त उसको हम आसानी से काट पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दोस्त आप नहीं काट पाते हैं तो क्या हम स्विमिंग कर पाते हैं? पता चला कि हम पानी में गए ऊपर ही हैं, सतह पर ही हैं, न उसके अंदर जा पा रहे हैं, सिर्फ सतह पर ही पड़े हैं। आप कोई भी सतह पर खड़े हो पाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके जो कण हैं एक दूसरे को अच्छी तरह से पकड़े हुए हैं। अभी हम खड़े हैं या फिर आप कहीं खड़े होखेंगे दोस्त किसी सतह पर, तो उसके जो कण है काफ़ी अच्छे एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए हैं। इस तरह मजबूती से पकड़े हैं कि आप जैसे लोगों को आसानी से वो ऊपर के ऊपर ही रहने देंगे। अगर उसी तरह एक स्विमिंग पूल में कोई गोताखोर जाता है तो पानी को आसानी से काट पाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कण हैं कमज़ोर हैं, उनके जो कण के बीच में दूरियां हैं, जो उनके बीच में जो फोर्स मजबूती है वो कम है, उनके अंदर जो रिक्त स्थान है वो रिक्त स्थान पड़ा हुआ है। इस वजह से आप उसको आसानी से काट पा रहे हैं तो भी आप तैर पाते हैं। यानी कि अगर इसका आपको आंसर लिखना होगा दोस्त तो सिंपल ये लिखिएगा, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाते हैं इसलिए क्योंकि जो पानी के कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान है और उनके कण एक दूसरे को काफ़ी मजबूती से नहीं पकड़े हैं। यह 2 कारण हो जाएगा। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? पदार्थ के कणों की विशेषता। पदार्थ के कणों की विशेषता हमने अभी बताया दोस्त, 3 बताया। क्या? पहला कि कण क्या होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है दोस्त? कण के बीच में हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार। कैसे उत्तर लिखेंगे दोस्त? लिखेंगे कि पदार्थ के कणों की विशेषता निम्नलिखित हैं। पहला, कण पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे कि पदार्थ के जो कण हैं निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा हमारा ये आपका विशेषता हो गया। तीसरा क्या होगा दोस्त कि पदार्थ के कण एक दूसरे को मजबूती से पकड़े होते हैं। ये हमारी 3 विशेषताएं हैं और इन 3 विशेषताओं को बखूबी क्रियाकलाप कर हमने आपको समझाया। ये यहाँ पर दोस्त आपका प्रश्नावली खत्म होता है। और बताया दोस्त
कैसा लगा हमारा साइंस का पहला लेक्चर और पहला अध्याय। बखूबी हम समझते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्त। जो मैंने डेफिनेशन लिखवाया है दोस्त, आप बखूबी और समझाया है और जो बोला है आप बखूबी उसको वीडियो को पॉज कर कर आप अपना फेयर बनाते रहिएगा। और जो हमने टेबल बनाया है दोस्त, जिस प्रकार लिखवाया है वो ज़रूर उस प्रकार लिखिएगा, क्योंकि वो आपको अंत में जब रिवीजन का टाइम आएगा दोस्त तो ऐसे ही टेबल आपको काम देते हैं। आप एक बहुत बड़ा कहानी की तरह लिखेंगे तो वो उतना नहीं काम देते हैं जितना ये टेबल आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे पदार्थ का देखना है तो तुरंत आप समझे रहेंगे अच्छी तरीके से, तो देखेंगे कि टेबल में वैज्ञानिक लिखा है, वैज्ञानिक में सर क्या बताए थे, हाँ ये चीज़ बताए थे। वहीं पर प्राचीन लिखा है, प्राचीन में सर क्या बताए थे, वहीं पर आप लिख लेंगे। और फिर आप पुनः देखेंगे कि हमने आधुनिक काल में क्या क्या समझा है और क्या क्या अभी और समझना बाकी है। इस तरह से आप नोट्स बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएँ। हम देखेंगे कि पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उनके बीच अणुओं के बीच में उनके जो कण होते हैं उनके कणों के बीच में क्या मजबूती होता है, कैसा मजबूती होता है, रिक्त स्थान कैसे होते हैं, ये सभी चीज़ें हम पदार्थ की अवस्थाओं में पढ़ेंगे दोस्त। आइए चलते हैं। और सेशन समाप्त होने से पहले दोस्त आपको एक तरीका बताते हैं जहां आप नोट्स बनाएंगे। देखिएगा दोस्त, आपको नोट जो है कैसे बनाना है, देखिएगा। अगर आपका जैसे ये कॉपी है, मान लीजिए ये आपका कॉपी है, आप कोई भी लाइनिंग वाला कॉपी लिए हैं और ये आपका वर्ड्स दिया हुआ है, लाइन एक घिंचा होता है कॉपी में दोस्त। नोट्स कैसे बनाना है दोस्त, जो आपको ये सिर्फ 9th क्लास में ही नहीं काम देगा दोस्त। आप आगे चलकर कोई भी तैयारी करेंगे किसी जॉब में तो ये सब ही पढ़ना रहता है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना होता है दोस्त। हमने जॉब क्लियर किया है, हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि जो 9-10 में पढ़े हैं अगर ये पढ़ लेंगे, सिर्फ 9-10 क्लास पढ़ लेंगे तो आगे का कोई भी जॉब है आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। और ये आप रखना चाहेंगे नोट्स तो एज ए नोट्स के रूप में उस समय तक आपको काम देगा। ऐसे कैसे नोट्स बना है दोस्त, ये आपका पेज रहेगा। बखूबी आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखिएगा, चैप्टर का नाम क्या है, हमारे आस पास के पदार्थ, ऐसे करना है दोस्त। ये आपका टॉपिक का नाम हो जाएगा दोस्त। और यहाँ पर क्या करना है, ये आपका ऊपर रहेगा दोस्त। और एक यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये लिखने से पहले, ये जो आप लिखे हैं ये लिखने से पहले एक इधर भी लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, ऐसे लाइन। ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाने का एक तरीका बता रहे हैं दोस्त, इस तरह बनाइएगा, आपको काफ़ी मदद होगा। और ये जो आप लिखे हैं ना, ये चैप्टर का नाम इन दो लाइनों के बीच में लिखिएगा, इन 2 लाइनों के बीच में यहाँ पर लिखिएगा। और नोट्स आप यहाँ पर पॉइंट ऐसे स्टार देकर जो फैक्ट है आप लिखते रहिएगा। अब हम इधर लाइन क्यों खिंचवाएं दोस्त, ये आप यहाँ पर 1 2 3 ऐसे स्टार वगैरह यहाँ पर देकर आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं लिखना है। ये हमने आपको जगह यहाँ पर जानबूझकर छोड़वाया। क्यों नहीं लिखना है दोस्त, क्योंकि आप अगर कभी कभी क्या दोस्त कि आगे कभी कभी पढ़ा जाता है कोई भी चीज़ें, तो हर एक चीज़ आपको तुरंत नहीं मिल सकती हैं। कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि क्वेश्चन के थ्रू पता चलता है, हर एक चीज़ एक साथ नहीं डिलीवर होता है। कुछ चीज़ें क्या होता है, क्वेश्चन प्रश्नों को लगाने के अनुसार हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी चीज़ है, तो ये चीज़ आप इसमें अब यहाँ पर लिखें, अब इसमें फिर एंट्री करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से ये जगह छूटा है कि अगर आप इस चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर आप इसका प्रश्न कर रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप यहाँ पर स्टार देकर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। आज के बाद दोस्त हमेशा जब कभी भी साइंस या कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब का नोट्स बनाइएगा तो आपको ये बखूबी ऐसा पेज रहेगा आपका। और यहाँ से भी एक लाइन कर लीजिएगा और बीच में अब लिखिएगा ऐसे यहाँ पर। उसके बाद लगेगा कोई प्रश्न करेंगे, हॉल करेंगे, कहीं दूसरे जगह मिलेगा, लगेगा कि नहीं इस चैप्टर में ये बिंदु भी होना चाहिए, तो आप बखूबी आप इस चैप्टर में यहाँ पर बखूबी लिख सकते हैं। इस तरह आप नोट्स तैयार कीजिएगा दोस्त। चलिए दोस्त मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे पदार्थों की अवस्थाएं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।